नमस्कार। आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास शुरू कर। देखिए, क्लास के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं सभी जुड़ने से पहले कि जो हमारी क्लास है ना, आपने देखा होगा रीजनिंग जब जो कभी भी तो कोई भी टीचर हो 1 घंटे लेता है एक चैप्टर में। मेरे को मेनली टाइम बचाना है, ठीक है। तो टाइम बचाने का पंगा यही है, हम करेंगे। और आज आप बताओ कितने चैप्टर करवा दूँ 1 घंटे में। करवाने का मतलब ये नहीं है कि बस करवा दिए, करवाने का मतलब ये है कि आपको समझ में भी आएंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। देखो, ये गलत फहमी मत पालना बिल्कुल भी कि मैं करवाऊंगा सारी मेहनत। मेहनत आपको ही करनी है। तो आप एक बार पहले गैस लगाओ कि 1 घंटे में अगर करीबन 1 घंटे की क्लास होगी तो कितने चैप्टर करने चाहिए आज रीजनिंग के 25 चैप्टर हैं ऑलमोस्ट, मतलब 25-30 के करीब हैं। कितने चैप्टर करें 1 घंटे में? कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं होगी, इतना तो नहीं है, इतनी भी सुपर पावर नहीं है। जल्दी से जुड़ जाओ, क्लास शुरू हो गई है। अभी बच्चों को नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। कितने चैप्टर करवाएं जल्दी से बताइए, फिर शुरुआत करते हैं। करीब करीब है, आप सही लग रहा है थोड़ा आंकड़ा। देखो, मैं बता देता हूँ आप कभी ना रीजनिंग हम 2 चैप्टर का, फिर क्या होगा, मान लो 2 चैप्टर होते हैं 1 घंटे में आपके। फिर वो टीचर प्रैक्टिस भी करवाएगा 10-20, तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में भी। हम ऐसा करें, मैं आपको सारे बेसिक्स बता देता हूँ। मेनली देखो, सीईटी के लिए और रेलवे के लिए है, तो सीईटी मेन है हमारा, ठीक है। रेलवे वाले भी कर सकते हैं, एसएससी। क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं आपको सारे चैप्टर के बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस मेरे नोट्स। कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। नोट्स के सॉल्यूशन भी है, आपको कोई टेंशन आएगी नहीं। प्रैक्टिस खुद करो। देखो, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं करवाऊंगा ना प्रैक्टिस, वो सही नहीं है। प्रैक्टिस खुद करोगे ना, जल्दी नो। ये कमी है हमारे एजुकेशन में, ये एक कमी है। देखो, आप ना अपने हिसाब से चाहते हो सब चीज़ें, यही मुझे थोड़ा सा ना गलत लगता है। जैसे अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ करवा दो उन्हीं कोर्स आपने डाले हुए। नहीं, वो नहीं करवाने। आप समझो ना बात को, वो मैं करवा दूंगा, फिर आप क्या करोगे? देखो, प्रैक्टिस खुद करो। अगर आपको देखो लगना है आप ना पुराने पैटर्न पे चल रहे हो, वही फिर आप अपने तरीके से चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं ही सारा कुछ करवाऊँ, आप कुछ ना करो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं है। मैं आपको केवल बेसिक सिखाऊंगा आज। प्रैक्टिस खुद करनी है, कोई दिक्कत आए मेरे से पूछो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 10 से 12 चैप्टर करवाना, ठीक है। हाँ, देखो कंसेप्ट ही होता है मेनली, ठीक है। देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर सीटी मेनली फोकस, देखो सीटी रहेगा, बाकी अदर एग्जाम वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर मैं सीटी की बात करूँ तो मेनली फोकस तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल समझते हो, जो डायग्राम वाली होती है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ईजी आते हैं, बिना क्लास के भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट आज हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ये ध्यान रखना, मैं सारे बेसिक्स बताऊंगा, हर चीज़ के क्या क्या लॉजिक होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है खुद। डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, आप कमेंट करके टेलीग्राम वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। नोट्स मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम पर, उनके सॉल्यूशन भी डाले हुए, ठीक है। जो चैप्टर रह गए उनके भी सॉल्यूशन डाल। चलो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। 3 चैप्टर, एक ही लॉजिक। अब आप कहोगे सर एक साथ इतने चैप्टर क्यों खत्म हो रहे हैं? इतने ही खत्म होंगे। ये 3 चैप्टर हैं, तीनों के एक ही लॉजिक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। पहला लॉजिक तो ये रखना है आपको, नंबर्स का खेल रखना है। नंबर्स का कैसे, देखो आप साथ के साथ कॉपी में लिखते रहे, थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये 3 चैप्टर है ना, आप ऐसे ही लिखें जैसे मैंने बताया। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाने, एक मतलब 2 पेजेस ले लीजिए बस। 2 पेजेस में 12 चैप्टर खत्म कर देंगे। इसी को कोचिंग कहते हैं, कि अगर आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कर लेना, और उसी में से एग्जाम आ जाए, वो है कोचिंग। बाकी अगर मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक ही चैप्टर करूँ। 3 चैप्टर है, एनालॉगी, सीरीज, ऑड वन आउट, उनका तीनों का कंसेप्ट। पहला चैप्टर आता है नंबर का खेल। नंबर्स का खेल, देखो पहले एनालॉगी क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे देखो सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। एनालॉगी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको लॉजिक बताऊंगा। क्वेश्चन है बेसिक, मैं डायग्राम वाले ही बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल है, क्या बन गया? स्क्वायर। देखो इसकी साइड है,
3 साइड है, कितनी हो रही है, 4 साइड हो रही है, एक साइड बढ़ रही है, मान के चलो यहाँ 4 साइड होती तो अब कितनी साइड हो जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन तो कहते हैं नंबर्स। ये लॉजिक लिखने हैं आपको, ठीक है, ये लॉजिक लिखते रहो बस। एक तो होता है नंबर्स का लॉजिक, सीरीज में भी ऐसे चलेगा। देखो ये होती है एनालॉगी, मैं आपको बेसिक बता दूं पहले, ये एनालॉगी है। सीरीज में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, ट्राइंगल, उसके बाद 4 साइड, फिर 5 साइड, मान के चलो, ठीक है ना। तो अब कितनी साइड आएंगी, 6 साइड। समझ गए ना बात को, बात को थोड़ा जल्दी समझेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं नंबर्स का लॉजिक। तीनों चैप्टर में लॉजिक सेम ही रहता है, ठीक है, याद रखना। एक तो इन एनालॉगी क्या होती है समझ में, देखो इसको क्रॉस नहीं करना होता, आपको ये ध्यान रखना है। एनालॉगी में जो डबल जो पॉइंट होते हैं ना उनको क्रॉस नहीं करते, ये लक्ष्मण रेखा है, इसका इससे जो रिलेशन होता है उसका इससे रिलेशन बनाना होता है। सीरीज में एक पैटर्न चलाना होता है, ठीक है। और ऑड वन आउट क्या होता है, देखो ऑड वन आउट क्या होता है, देखो बच्चे ना गलत कर जाते हैं। ऑड वन आउट में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे मैं ये वाला, देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप ही बताओ इसमें ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब समझ लेना। कोई बच्चा ना ऑड वन आउट का ऐसे मत किया करो 4 5 6, ऐसे नहीं, इसमें साइड्स का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें सीरीज का भी कोई चक्कर नहीं होता। ऑड वन आउट मतलब इनमें से अलग कौन सा, आप जल्दी से बताओ इनमें से अलग कौन सा है। वैसे अगर मैं 4 ऑप्शन आपको दिए ABCD, जल्दी से बताओ कौन सा अलग है इनमें, जल्दी से बताओ अलग कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ सर्कल अलग है, बस ठीक है। सर्कल क्यों अलग है, देखो बेटा ये ना, ये सब साइड्स वाले हैं, ये आया था एक बार HSSC में, ये साइड्स हैं इन सब की, इसकी साइड्स नहीं है। तो आपको ये तो बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये 3 चैप्टर होते क्या हैं, ठीक है। इसमें ऐसे रिलेशन होते हैं, एनालॉगी बोलते हैं। इसमें सीरीज चलती है, कोई पैटर्न चलता है, और इसमें होता है अलग छांटना होता है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई सीरीज नहीं होती, ये चारों अलग अलग आदमी हैं, चारों अलग अलग क्वांटिटी हैं, चारों अलग चीजें, तो कोई एक अलग होगी, वो अलग छाट। ये 3 चैप्टर हो गए। अब इनके मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जो कॉमन लॉजिक है, जो बार बार आप एफकेट दे दो, एफकेट की रीजनिंग ठीक मानते हैं, उसमें भी यही लॉजिक फॉलो होता है, ठीक है। तो इनके लॉजिक बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है नंबर्स का खेल। नंबर्स का मतलब जैसे बताया था ना, त्रिभुज आ जाएगा, फिर चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है ना, पेयर आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, तो मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं, 3 से 4 भुजा हो रही है, साइड्स हो रही है, फिर 5 हो रही है। तो एक तो होता है नंबर्स वाला लॉजिक। नंबर 2 लॉजिक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा लॉजिक ये होता है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या लॉजिक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, आप ध्यान से देखना, अभी देखो, अभी इसमें वो एंगल का मत चक्कर रखना। देखो आपको अब ये नहीं समझना कि एनालॉगी में कैसा आएगा, एनालॉगी में ऐसा आएगा, इसका ऐसे हो रहा होगा, तो इसका क्या हो रहा होगा, समझ रहे हो ना बात को। एनालॉगी वॉल और ऑड वन आउट, सारे चैप्टर का लॉजिक यही है। दूसरा मैंने बताया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपको चित्र या डायग्राम दे रखे होंगे उनको क्लॉकवाइज चला रखा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा देखना है, क्लॉकवाइज आपको पता होगा जैसे घड़ी चलती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और फिर अब ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा लॉजिक यही होता है सब में। तीसरा लॉजिक होता है एंगल लॉजिक। तीसरा लॉजिक क्या होता है, एंगल लॉजिक। देखो एंगल आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, आपको देखे भी होंगे। देखो जैसे मैं आपको यहाँ से कहता हूँ, ये देखेंगे, इसको फोकस करेंगे आप, ये देखो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो कितने डिग्री एंगल है, ये बताओ आप। पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं या एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, ये ध्यान रखना, मैं इधर से इधर आया हूँ। तो पहले मुझे बताओ, ये क्लॉकवाइज चल रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो ये बता दो मुझे जल्दी से। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। देखो नोट्स जरूर बना लेना, क्लास में खाली मत बैठना प्लीज। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं, बस यही 3 बातें लिखवाई हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बना लेना। अब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, वेरी गुड। देखो कमेंट करते रहते हो ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, बस ये है कि क्लास में कोई एक्टिव है। क्लॉकवाइज चलाऊँ, कितने डिग्री चलाऊँ ये बता दो अब जल्दी से, कितने डिग्री एंगल चलाऊँ, जल्दी से बता दो, कितने डिग्री एंगल चलाऊँ मैं, कितने डिग्री एंगल चलाऊँ, जल्दी से बताइए। एंगल 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 45 डिग्री, सही है बिल्कुल, ठीक है। ये 45, यहाँ तक कितना होता है 45, यहाँ तक कितना होता है अब देखो मैं बताऊंगा नहीं, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री आपका, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, एक सेकेंड, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया आपका। ये हो गया 135, याद रखना यहाँ से यहाँ तक हो गया 135, 90 प्लस 45, और ये हो गया 180, ठीक है। 180 सारा क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा। फिर इधर हो जाएगा हमारा
180 में 45 और जोड़ देना, 225, ठीक है ना, 225। तो ये होता है एंगल का खेल, तो एंगल का लॉजिक पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर एंगल के लॉजिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एंगल के लॉजिक पे ये क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो एनालॉगी का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बहुत आसान क्वेश्चन। देखो सिंपल चीजों से सिखाने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस खुद करनी है आप। ये देखिए, ऐसे ये कितने पे है, अब आप देख लेना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर था, तो ये एक तो क्लॉकवाइज चला है, देखो इन दोनों में रिलेशन देखना है, एनालॉगी यही कहती है, इसका जो इससे है इसका उससे देखना है। तो क्लॉकवाइज चला नीचे कितने डिग्री, 45 डिग्री। भाई यहाँ से यहाँ आ गया ना 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री चलेगा। तो बताओ क्या आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सीधा आएगा ये, क्लॉकवाइज ही चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आप मुझे ये बताइए पहले। सही बोला है मैंने, सबको समझ में आ रहा है? किसी को देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है इन तीन लॉजिक में? पहला नंबर्स का लॉजिक था, भाई ट्राइंगल के बाद स्क्वायर आ सकता है, 4 बजा वाला, फिर 5 बजा वाला। दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर, तीसरा एंगल का लॉजिक। आपको इन तीन में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो अगर कोई भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई जल्दी का भी फायदा नहीं है। मैं देखो फ्रेशर बच्चे हैं जो, उनके लिए खासकर बोल रहा हूँ, आप बेटा सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। चौथा लॉजिक होता है इनर, ये बहुत आता है पेपर। इनर आउटर फिगर का चक्कर क्या होता है, देखो क्या होगा आप खुद ही बता दोगे। देखो इसमें ना पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है टीचर को। आप देखो ये एनालॉगी का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तो पेस कम रह जाता है। एनालॉगी का ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सर्कल है, इसके बाहर है एक अब क्या हुआ, अब होगा हर सर्कल आ गया, और ऐसे अब यहाँ ट्रायंगल है, अंदर है ये, अब इसका क्या आएगा, समझ गए ना बात को? आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। जो डायग्राम अंदर था वो कहाँ आ चुका है, बाहर, और जो डायग्राम बाहर था वो कहाँ आ चुका है, अंदर। इससे ज्यादा कोई लॉजिक इन तीन चैप्टर्स में नहीं मिलने। आप कहोगे सर कैसे, आप प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कोई लॉजिक आपको फालतू के नहीं मिले, आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ सर्कल में ट्रायंगल। देखो अब आप खुद सोचो, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा 1 मिनट, क्यों? मैंने 3 चैप्टर करवा दिया आपको, बहुत ज़्यादा हो गया अब, ठीक है। और 3 चैप्टर कितने लॉजिक से हुए हैं, बस 4 लॉजिक, ठीक है। इसे ही कोचिंग कहते हैं बस। अब आप कहोगे सर हमारे मार्क्स तो आएंगे नहीं इस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, अब आप प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने असाइनमेंट डाले केवल वो ही करने हैं, ठीक है। अब आप एडवांस बहुत चलते हो, स्टेटमेंट का करवा दो सर, स्टेटमेंट क्यों करवा दें, अभी अभी देखो आपका नॉन वर्बल चल रही है, अभी आप रुक जाओ थोड़ा। तो आज के चैप्टर आप उन्हें तो कंप्लीट कर लो, अगर आप मेरे पास होते तब मैं बताता, मैं आपका टेस्ट लेता ना पहले, फिर आपसे कहता कि आगे का करें। आप आगे मत भागो, देखो जितना करा रहा हूँ उस हिसाब से कर लो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आप सभी से, कि आपने देखो कई बार मेरे को कमेंट किया टेलीग्राम पे, सर वो नोट्स दे दो, वो नोट्स दे दो। मैंने जितने नोट्स डाले हैं अब तक, आपने पूरे कर लिए? किसी ने, किसी ने नहीं किया होगा। फिर आप आगे क्यों भाग रहे हो मेरे से? तो मेरे को समझ में नहीं आती। आप देखो आप ना अपने ही हिसाब से चलना चाहते हो, और आप अपने हिसाब से चलोगे ना तो फिर दिक्कत रहेगी। आप अब अपने हिसाब से चलना बंद करो। चलते हैं अब आगे। इन 3 चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, इन 3 चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। आज की क्लास पर बात करें, आगे कोई क्लास नहीं, आगे की क्लास आगे बात करें। 3 चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये 4 लॉजिक आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, फेवरेट टॉपिक टाइस, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आपको 4 या 5 रूल सिखाऊंगा। टाइस पता है आपको क्या होती है? हाँ, जो लूडो खेलते हो ना, उसमें 6 अंकों वाली वही सिस्टम है। अब मेरे 6 रूल या 5 रूल जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से लिखेंगे आप। मैं जो रूल आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से लिखना है, उसी हिसाब से अप्लाई कर लेना आप। सबसे पहले आप ये ढूंढेंगे क्वेश्चन में, स्टैंडर्डाइज है या नहीं। स्टैंडर्डाइज क्या होती है? स्टैंडर्डाइज वो होती है जिसका टोटल अपोजिट का, अपोजिट समझते हो ना, जो उसके पीछे हो, उसका साथ आना चाहिए।
चलो मैंने आपके सामने दो डायग्राम लिखे हैं, दो डाइस लिखी हैं, ए और डाइस बी। कोई बच्चा मुझे ये बताओ जल्दी से, इनमें स्टैंडर्ड कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सी है, मैं फिर बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसके अपोजिट का सम, अपोजिट मतलब जो आगे है अंक और उसके पीछे वाला अंक, वो टोटल 7 होना चाहिए। हिंदी ही है ये स्टैंडर्ड। आप बताओ हिंदी क्या बताऊँ, स्टैंडर्ड की मानक पासा होता है, हिंदी ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में सीखो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तो ए स्टैंडर्डाइज है, बी क्यों नहीं है, जल्दी से बताओ, बी स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है। अब आप देखो कंफ्यूजन है सब, बहुत बच्चे के कमेंट आ रहे हैं ए बी और बी बी। मैं आपको सही बता देता हूँ, स्टैंडर्डाइज इसमें से ये है। तो आप कहोगे सर ये क्यों नहीं, देखो इसका टोटल देखो, 5 और 2 7। जब साइड में ही 7 टोटल बन गया तो पीछे तो होगा ही नहीं 5, भाई इसके पीछे 5 हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना बात को, तो जब साइड में है तो जब पीछे 5 ही नहीं है तो वो स्टैंडर्ड क्यों बनेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए टोटल 7 होना चाहिए, तो 2 के पीछे 5 होनी चाहिए थी, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब आपको समझ में आ गया स्टैंडर्डाइज क्या होती है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो स्टैंडर्डाइज का। सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन आएंगे, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। देखो अगर पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक और क्वेश्चन इसी की साइड में, दो डाइस मिल जाएंगे आपको, 3 लिख लो, ठीक है, दो, ठीक है। देखो इनके थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, स्टैंडर्डाइज का यही क्वेश्चन है, ये समझ लो। पहली बात तो कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, मतलब 1 2 4 है इधर, 3 5 6, तो कोई भी मैच ही नहीं खा रहा। आगे बताऊंगा मैच वाले रूल क्या है। दूसरा आप ये देखेंगे, पहले स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब साइड में टोटल 7 नहीं होना चाहिए, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 नहीं है, 5 और 3 8 नहीं, ये छोड़ो, 5 6 11 6 3 9, कोई भी 7 नहीं है। 7 नहीं है मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज का सीधा पंगा होता है, एक का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4। ये आपकी कौन सी डाइस हो जाएगी, स्टैंडर्ड। दैट्स इट, पहला लॉजिक जल्दी से समझे। बता तो दिया, अपोजिट मतलब विपरीत, हिंदी में ही बता रहा हूँ, विपरीत, इसके पीछे विपरीत क्या होगा, 3 का पीछे 4 होगा ना, अगर टोटल 7 होना चाहिए तो, वही तो लिखा है मैंने। स्टैंडर्डाइज में होता है बस, स्टैंडर्डाइज कम पूछ, स्टैंडर्डाइज नहीं पूछेंगे। ठीक है, पहला रूल सबको क्लियर है, दूसरे रूल की तरफ बढ़ रहा हूँ फिर मैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम का डिमांड कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्डाइज कुछ नहीं, इंग्लिश में लिख लो, स्टैंडर्डाइज है, और मानक भाषा बोलते हैं, और अपोजिट मतलब विपरीत, ये तो देखो बेसिक इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, आप इतने हिंदी मीडियम भी मत बनो, ना तो दिक्कत आएगी आपको। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, रूल नंबर 2 3 4 5 बहुत जल्दी करेंगे। रूल नंबर 2, नॉन स्टैंडर्ड, मानक भाषा नहीं। ये देखिए, पहले तो ये बता देना ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, 2 5 6 3, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ही लिख दिया है मैंने, किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है। आप ये बताओ ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, नहीं है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्यों नहीं है स्टैंडर्डाइज। टोटल 7 अगर साइड में आ रहा है तो मतलब पीछे आना चाहिए ना, 5 के पीछे 2 होना चाहिए था, जब तो 7 बनेगा, जब तो स्टैंडर्डाइज होगी, तो 5 और 2 7, और इसमें भी 4 और 3 7, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब स्टैंडर्डाइज नहीं है तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज हो और कोई भी मैच नहीं खा रहा, आप देखो 1 2 5 6 3 4, तो कुछ भी मैच नहीं खा रहा, तो अपोजिट क्या होते हैं यहाँ ध्यान से देखेंगे, अपोजिट इस तरह से होते हैं, 2 का अपोजिट क्या होगा है, 1 का अपोजिट क्या होगा 3, 5 का अपोजिट, देख लीजिए, देख लीजिए किस हिसाब से मैंने बनाने का तरीका, अगर मेरा थोड़ा गलत भी हो सकता है, ये देखो एक ना ऐसे रखा हुआ है, इसके साइड में 1 और 3 सब साथ वाले, 5 और 4 ऐसे हैं और 6, मेरा तरीका अगर थोड़ा सा बनाने में आपको समझ में आया तो पूछ
तो आगे चलते हैं। देखो हमारे मैक्सिमम को या ऑर्डिनरी डाइस बोला कि से भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ऑर्डिनरी डाइस बता रहे हैं, चलो ठीक है। चलो, दो रूल हो चुके हैं, अब जल्दी से तीन चार रूल हैं छोटे छोटे, जल्दी से खत्म। देखो मैं ना सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको ये रूल सबसे पहले लगाना है। ये रूल सबसे पहले लगा के चलना है। रूल नंबर 3 कि जो साइड में है ना डिजिट, जो भी, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिजिट नहीं। अच्छा रूल है, इससे ना ऑप्शन आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा रूल है। कैसे, देखो, जैसे कि ये डाइस बना दी मैंने, नॉन स्टैंडर्ड है कैसी भी ले, अब नॉन स्टैंडर्ड ही चलाऊंगा मैं। देखो ये सिंपल सा रूल है कि देखो दो दिख रहा है ना, दो, दो के साइड में पाँच है, तो मतलब दो के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, ना तो पाँच हो सकता और ना दो के अपोजिट क्या हो सकता, एक। क्यों नहीं हो सकता भाई, जो साइड में है ऑलरेडी वो अपोजिट कैसे आ सकता है। अब देखो पाँच जब साइड में है इसके, तो पाँच पीछे हो ही नहीं सकता, अपोजिट ही तो पूछता है क्वेश्चन में कि भाई दो के विपरीत क्या है, तो पाँच नहीं होगा ना एक होगा, ऐसे ही पाँच के विपरीत ना दो होगा ना एक होगा। सिंपल सा रूल है कि जो साइड में है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, जो साइड में है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा रूल सभी को। रूल समझ में ना आए तो पूछ लें। रूल नंबर, एक सेकेंड, फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या है, बहुत आसान रूल है, आप देखने से पता चल जाएगा ये रूल। बहुत आसान रूल है। आप इस रूल में ये देखेंगे, रूल नंबर 4 में कोई से दो डिजिट सेम है, कोई भी दो डिजिट सेम है, देखो ध्यान से थोड़ा सा, जल्दी से देखो कौन से दो डिजिट सेम है। दो डिजिट जो सेम है उन्हें बताइए। दो और पाँच, दो और पाँच, कौन सा बच गया, एक का अपोजिट क्या होगा, छः, बस यहाँ से इतना पता कर सकते। ठीक है, एक का अपोजिट क्या होगा, छः, एक का विपरीत छः, जो बच गया ना वो अपोजिट है। ये वाला रूल भी बहुत फॉलो होता है। ठीक है, एक का अपोजिट क्या होगा, छः। और देखो एक फिर वो पहले वाला रूल ला रहा हूँ, दो का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, पाँच भी नहीं हो सकता, और छः, दो का पाँच और छः तो होगा ही नहीं। और देखो छः का वही बात है, छः का दो और पाँच तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो वाला रूल तो चलेगा ही। लास्ट एंड फाइनल रूल है, फिफ्थ नंबर। ये आपको समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। फिफ्थ नंबर है, देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चलाना चला लेना। चार तीन, इसमें एक ही अंक कॉमन दिखेगा आपको, एक अंक कॉमन दिखेगा, कोई भी बता दो इन दोनों डाइस में कौन सा अंक, कोई एक जो डिजिट है वो कॉमन है, कोई एक डिजिट कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में है वो अंक। ऐसे देखना होता है, मैं पाँच, देखो पाँच दोनों में है तो पाँच को तो बंद कर दो, इधर भी पाँच लिख दो और इधर भी पाँच, क्लॉकवाइज ही चल लेना। पाँच के बाद यहाँ का क्या है, फिर क्या है, तीन, पाँच चार तीन, क्लॉकवाइज चलो, पाँच दो एक, क्लॉकवाइज अभी बताया था। चार का अपोजिट दो हो गया, तीन का अपोजिट एक हो गया, क्या अंक बच गया आपको पता है ना, छः होते हैं डाइस में, पाँच का क्या हो जाएगा, जब एक अंक कॉमन हो। ठीक है, चार का अपोजिट दो है, तीन का अपोजिट एक है, और पाँच का अपोजिट क्या है, छः। जब एक अंक कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज चला लो, मैंने बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चला लो, वो आपकी मर्जी, बाकी क्लॉकवाइज ही चला। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल। देखो इतना टफ नहीं आएगा, सीटी में, सीटी में तो नीचे हो जाता है, बाकी फिर भी मैं एक और सिखा देता हूँ, पेपर में ये और आ जाता है कई बार। देखो इसमें टफ भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि टफ नहीं होते, इसमें टफ भी होते हैं, बट मैं आपको सिंपल वाले ही बता देता हूँ, सही हो जाएगा। दो तीन चार एक, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको,
और कहेगा कौन सा डाइस बन सकता है या नहीं बन सकता है। जैसे मैं ये डाइस बता, जैसे इनमें से कौन सा, दो ही ऑप्शन ले रहा हूँ मैं अभी कि भाई इस डाइस से क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने, कौन सा बन सकता है, या तो ये बन सकता है ए या बी। आप भी बता दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से बताइए, ए या बी में से कौन सा बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ने का लगा रहता सबको, फोल्डिंग वाले से कहा तो फोल्डिंग पेपर आता ही नहीं है इतना। अब बताओ क्या करें, सिखाएंगे, अभी नॉन वर्बल चल रहा, आगे तो बढ़ने दो आपको। बीच में बस ये आपको अपना चैप्टर चाहिए, ये नहीं सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास कर लो, कोई बात नहीं। देख लीजिए, देखो इसका लॉजिक बता देता हूँ, आपने इसके अपोजिट निकालने सीखो पहले तो। एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, एक छोड़कर सीधी लाइन में होना चाहिए। तो देखो, दो का अपोजिट होगा चार, तीन का अपोजिट होगा छः, एक का अपोजिट होगा पाँच। आगे बात समझ में, एक छोड़कर एक अपोजिट होते हैं। और सबसे एक रूल सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो अपोजिट है, मतलब जो किसी के पीछे है, अपोजिट है, विपरीत है, वो उसके साइड में नहीं होगा। अभी पढ़ा था ना, जो साइड में वो अपोजिट नहीं होगा, वही बात है। तो देखो, एक का अपोजिट पाँच है, मतलब एक के साइड में पाँच नहीं हो सकता। छः का अपोजिट तीन है, तो छः के साइड में तीन नहीं हो सकता। दो का अपोजिट चार है, तो दो के साइड में चार नहीं हो सकता। यहाँ दो के साइड में चार है, तो ये वाला डाइस गलत है, ये नीचे वाला डाइस सही है। ठीक है, देखिए आप गलत आंसर दे रहे हो, आपको चैप्टर करना है फोल्डिंग और आंसर दे रहे हो आप इसका डाइस का गलत। अब बता क्या करें। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ साथ चलो। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है ये। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, 1 मिनट का रेस्ट, तो 10 सेकंड का ही, 1 मिनट नहीं। किसी को कुछ पूछना है बताइए जल्दी से, कि मैंने 3 4 चैप्टर करवा दिए। चलो नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 रूल, आपने पहले 4 रूल लिखे, 3 चैप्टर के 4 रूल करवाए थे ना, याद कर लो। डाइस के 6 रूल लिखवाए मैंने, 4 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट, लो आप बहुत कह रहे थे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सर ये से कहो। अब आप कहोगे ये चारों एक ही लॉजिक से सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद नहीं आता इतना। अच्छा, दो कॉमन हो वो बता ना, जैसे कि एग्जांपल समझ में नहीं आया इसमें, मैं आपको बता, देखो जब ज़्यादा डाइस मिल जाते हैं ना, जब तो और आसान हो जाती है चीज़ें। जब ज़्यादा डाइस मिल जाए ना, तब तो ये समझ लेना खुशी की खुशी मनाया करो, जब ज़्यादा डाइस मिल जाए। क्या होता है फिर उसमें, उसमें केवल 2 डाइस देख लो कोई से भी, जिससे तुम्हें सुटेबल रूल लग रहा हो। 2 डाइस पकड़ लेना कोई से भी, जिससे जल्दी से जल्दी रूल लग जाए आपका, खत्म। ठीक है, चलो। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मैं तो चारों का एक ही लॉजिक रखूंगा, मेरे को कोई और लॉजिक आता नहीं। मैं तो एक ही लॉजिक से करता हूँ, मेरे को तो वही लॉजिक आता है। उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा मिरर इमेज। ठीक है, मैं मिरर इमेज से क्वेश्चन करवा सकता हूँ, पेपर कटिंग भी, पेपर फोल्डिंग भी, और वाटर भी। इतना ज़्यादा टफ आता नहीं है, सिंपल ही आता है। देखो कैसे मिरर इमेज से करना, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इधर शीशा, देखो शीशा भी 2 तरह का है, ये इधर है तो मतलब मिरर आ जाएगा, और शीशा एक नीचे भी आ जाता है, तो ये वाटर इमेज का काम कर देता है। ठीक है, और एक शीशा इधर भी आ जाता है, तो इधर की तरफ से शीशा चलाना है। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत आसान सा, देसी तरीके से बता क्या बोलता है। तो जैसा मिरर में आ रहा है ना, उस मिरर में कर, ये सर्कल बना दी। अब इस एरो को देखो ध्यान से, किधर एंट्री ले रहा है, किधर जा रहा है, ये जो एरो है, एरो सी, तो तुम्हारा एरो भी कहाँ जाना चाहिए। ये लॉजिक सबसे अच्छा लगता है मुझे। ऐसी देखो, वहां तो बनाना नहीं होता, वहां तो इजी होता है फिर। अब देखो, ये वाला जो स्ट्रेट वाला है, ये किधर है, स्ट्रेट वाला शीशे की तरफ, स्ट्रेट वाला जो सर्कल सा है, ये शीशे से अवे है, दूर। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना। ठीक है, देखो इसी से तो करनी है आप,
मिरर इमेज, इसी लॉजिक से और इसी से वाटर इमेज। अब आपको कोई सर नहीं है सर ये तो आसान वाला पूछ रहे हो, कभी कभी वर्ड आ जाता है या कुछ आ जाता है, चलो ई का बना के दिखा दे, और किसी का ही बनवा लेना, मैं ये नहीं कह रहा आप इजी ई वाला अब आप ही बना दो, ये लो ये बन गया शीशा, इधर शीशा ई में देखो किधर जा रहे हैं, तो इसकी ये साइड से किधर है, शीशे की तरफ, तो लो ठीक है। वाटर इमेज में नीचे हो जाएगा मामला, वाटर इमेज में नीचे हो जाएगा मामला, दिखाता हूँ अभी, इसे मिटा दूँ वाटर इमेज दिखा देता हूँ, समझ में आ गया ना, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। वाटर इमेज मिरर इमेज में इसमें नीचे आ जाएगा मामला, कैसे देखो, वाटर इमेज रख दिया, इधर रख देता है वो शीशा, बहुत आसान है। तो आपका मन करा आप देखो, ध्यान से देखेंगे, बना रहा हूँ साथ, ये किधर आ रही है एरो, ये देखो शीशे में आ रही है, शीशे से दूर जा रही है, एरो शीशे में आ रही है, शीशे से दूर, जल्दी से बताओ, एरो शीशे में आ रही है ना, नीचे की तरफ तो लो, में घुसा, ये जो है टी, टी का जो अपर पार्ट है वो अलग है, शीशे से अवे है, बात बनी नहीं बनी, ये देखो ये सर्कल किधर है, शीशे में आ रहा है, ये है ना शीशा, मिरर ये है भाई। अब आती है एन की बारी, देखो एन का बहुत सिंपल दिखाता हूँ, ये देखो ये, अब देखो ये अवे है, ये पॉइंट देखो अवे है, अवे समझ रहे हो, दूर है, शीशे से दूर वाला है, पास वाला पॉइंट नहीं, दूर वाला, ये वाला पॉइंट है, ये बनी बात नहीं बनी ऐसे, ये पॉइंट शीशे के करीब है, ये देखो, मेरे को तो इससे अच्छा कोई लॉजिक लगता नहीं है। हाँ आपने बहुत टीचर सिखाते हैं पेपर फोल्ड का या इसका कर रख के पता नहीं अजीब अजीब से, तो आप उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आना चाहिए, बात खत्म। और ये ऑप्शन से भी हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, ऑप्शन से भी हो जाते हैं। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग भी मैं इसी लॉजिक से सिखाऊंगा, जिसको मिरर इमेज आ गई उसको पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसको मिरर इमेज आ चुकी, मिरर इमेज अगर किसी को आ चुकी है तो पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिखाता हूँ अब, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग में से एक सिखाऊंगा, कटिंग सीख लो, कटिंग वो भी सेम ही है, पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह, हमारे पास एक पेपर था, ऐसे ऐसे कर देगा है ना, डॉट डॉट, इधर मोड़ा गया, इधर मतलब इसे ऐसे मोड़ा गया, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलो, इस पेज को ऐसे मोड़ा, ये आधा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसा हो जाएगा ना जब इसे ऐसा कर देंगे, करा फिर इसे ऐसे मोड़ा गया, मेरे बात को मतलब ऊपर की तरफ फोल्ड, अब ये कैसा हो जाएगा ऐसे। बात यहाँ तक समझ में आई नहीं, ये क्वेश्चन है अभी आपके सामने, ठीक है। अब कहेगा इसमें ना एक कट कर दिया, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग कटिंग सेम ही चलेगी, एक कट कर दिया, अब बताओ इसका क्या बनेगा। देखो जैसे जैसे मोड़ा था वैसे वैसे वापसी खोलना है, पहली बात, और दूसरा मिरर इमेज बनाते रहो या वाटर इमेज बनाते रहो, काम हो गया, फोटो कॉपी करते रहो, मैं तो ये कहता हूँ क्लास में, इसे पहले ऐसे मुड़ा लास्ट टाइम तो ये नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो इसकी फोटो कॉपी उतार दो, देखो जब नीचे आएगा तो ये ऐसे आएगा, बीच वाला हट जाएगा, ये ऊपर लग रहा था इधर लग जाएगा, बात बनी या नहीं, ये वाला अभी यहाँ तक आ चुका है, ये भाई ऊपर मोड़ा था तो ये नीचे मोड़, ठीक है। अब देखो ये इधर मोड़ा था, याद करो, फिर अब ये उधर खुलेगा, ये वाला पार्ट जो ये बन चुका है हमारा इधर खुलेगा, बिल्कुल सेम फोटो कॉपी उतार दो, इसकी फोटो कॉपी नहीं उतार सकते, लो फोटो कॉपी उतार की बीच में हट जाएगा, ये लो फोटो कॉपी उतार, सेट सा कर लेना वो डायग्राम मेरा थोड़ा उल्टा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप तो एक ही क्वेश्चन करवा रहे हो, क्वेश्चन 20-30 हैं, मैं असाइनमेंट में कर लेना, लॉजिक मैंने बता दिया, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, जितने क्वेश्चन हो सके कर लो, असाइनमेंट के अलावा कुछ करना नहीं है रीजनिंग के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मैं बीच बीच में सारी बातें बता रहा हूँ, तो इस चैप्टर 4 चैप्टर ये हो गए, एक डाइज हो गया 5, 3 शुरू में करवा दिया 8, 8 चैप्टर हो चुके हैं और क्लास का टाइम हो चुका है 35 मिनट, अभी 4 चैप्टर रहते हैं, आप कहो तो मैं आगे बढ़ूँ, इजाज़त हो तो, अगर इजाज़त है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बताइए, अगर इजाज़त है तो मैं आगे, अगर किसी को कोई कहते हैं इन चैप्टर्स में, हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा पढ़ रही हैं तो गर्ल्स, ठीक है, अभी लाइव क्लास में गर्ल्स ज़्यादा पढ़ रही हैं, बॉयज़ अभी आएंगे यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स के। एक और समझा दो सर पेपर फोल्डिंग पर, एक और समझा देते लो, आप ही कर लेना, मैं क्या समझ, आप ही करो लो। आप मतलब समझ लेना, क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है पेपर। बड़ा पेपर था, पहले ऊपर फोल्ड किया, ऊपर फोल्ड होने के बाद इतना हो गया, फिर इतना फोल्ड होने के बाद जब ये छोटा पीस बन गया तो इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब ये जब इधर फोल्ड हुआ है तो ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो देखो ऐसे खुलेगा, और ये बिल्कुल सेम डिजाइन बनेगी, बिल्कुल सेम डिजाइन। देखो बिल्कुल सेम डिजाइन मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वाटर इमेज या मिरर इमेज का पंगा है। देखो ये समझो, ये मिरर है, आप ये समझो ना, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये एरो कहाँ जा रही है, मिरर से, ये मिरर मान लो थोड़ी दूर जा रही है, तो ये आपकी एरो भी दूर, समझ में आई ना, काजू कतली सी बन जाएगी ये। और फिर जब ये ऊपर था तो ये नीचे भी आ जाएगा, तो नीचे भी सेम काजू कतली बन, फोटो कॉपी भी। काजू कतली यहाँ खराब हो चुकी है, बाकी समझ जाओ आप, फीलिंग्स को समझ लो, मैंने क्या बनाया, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, क्या है, अरे ये कंप्लीट फिगर, देखो ये भी मिरर इमेज से ही होना था, ये मैंने बताया नहीं, ये मिरर इमेज से ही होना है। कैसे, देखिए मिरर इमेज से ही होना है, आपको बता देता हूँ। कंप्लीट फिगर, एम्बेडेड फिगर, ये एसएससी में आते हैं, हरियाणा में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। कंप्लीट फिगर क्या है, देखो आपको ये फिगर कंप्लीट करना है, ये मैं बना देता हूँ डायग्राम, बनाएंगे ऐसे, फिर भी ऐसा आएगा, तो यही लॉजिक रहना भाई, कंप्लीट करो इधर क्या आएगा, अब चार ऑप्शन होंगे, इधर क्या आएगा आप खुद देख लो। देखो मैं तो फिर बता रहा हूँ, आप मेरी बेसिक बात को नहीं सीखोगे ना तो दिक्कत है, तो ध्यान से देखे ना, सब मिरर इमेज है, कैसे देखो, इसको मिरर मानो, ध्यान से देखना, इसको मिरर मानो केवल इस पार्ट को, तो ये मिरर इमेज है कि नहीं, है ना मिरर इमेज, ये देखो इसमें आ रहा है, तो ये सेम मिरर इमेज, इसे भी मिरर मान लो, इसे मिरर मान के इसको बना देना आप। टाइम का ऐसा है, देखो हाँ ये कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 बजे के बाद तैयार रहा, देखो अगर नहीं होगी तो मैं बता दूंगा ऑफ है, इसके लिए सॉरी, बट तो हो गया हो गया, ठीक है। तो अब आप फिट कर लोगे ना मिरर इमेज और वाटर इमेज, मैंने अभी आपको सिखाई है सभी बच्चों को, और वाटर इमेज मिरर इमेज से आप कंप्लीट फिगर कर सकते, या फिर अपने आइडिया से कर लो। देखो लड़कियां तो कर लेती हैं इसमें, गर्ल्स का कोई दिक्कत नहीं होती है इस वाले में, क्यों, गर्ल्स रंगोली बनाती हैं तो उनको तो रंगोली सी बनानी होती है फिट, समझते हो ना रंगोलियाँ, उनको तो रंगोलियाँ बनानी होती है तो वो तो कर लेंगी फिट, तो रंगोली बना लेंगी वो तो, बॉयज़ का ऐसा ही है, बॉयज़ अगर मेहंदी मेहंदी लगाते उनका भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, एम्बेडेड फिगर क्या होता है, एसएससी में आता है, मिटा रहा हूँ इसको। एम्बेडेड फिगर क्या होता है, एम्बेडेड फिगर मतलब, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर छिपा हुआ, आपको एक डायग्राम दे दे, इसे ढूंढ कर दिखाओ ये कहाँ, कुछ भी आ जाए, ऐसा ऐसा आ जाए, इसे ढूंढ के दिखाओ, ये क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपके सामने, अजीब सा, कुछ भी होंगे, मतलब मैं आपको वैसे बता, आप ही बताओ, ए हिंदी वाले, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई इसको, इस आकृति को ढूंढे, मतलब ये कहाँ छुपी हुई है इन तीनों, देखो आप भी थोड़ा सा ढूंढ ही लेना,
मेरे ऑप्शन मेरा डायग्राम ऐसा ही, हाँ ढूंढ लिया 2-4 बच्चों ने। जिसको दिख गया थोड़ा सा, धन्यवाद। मेरे अंदर के पिकासो को आपने समझ लिया। तो ये है। अब देखो, एसएससी वाले बच्चे ध्यान देंगे, सीईटी वालों को चल जाएगा, एसएससी वाले ध्यान दें भाई। थोड़ा सा ना इसमें बस इसको देखा करो। अब देखो, ये है ना, ये थोड़े छोटे छोटे पंगे होते हैं, रेलवे में भी आते हैं। तो ये था, ये तो ठीक था, ये बिल्कुल कॉर्नर में था, और देखो यहाँ कहाँ था, बीच में था, और यहाँ भी बीच में डिमांड कर रखी है, बीच ही ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो बस इसका देख लेना, ये वाला नहीं होगा, आंसर यही होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, फ्री के नंबर होते हैं ये। ठीक है, मेरी तरफ से 10 चैप्टर हो चुके हैं। 10 चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत? अब आप खुद सोचो, मैं आपको थोड़ा सा ना सोचने के लिए मजबूर करूँगा, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर वो मैं आपको 10 मिनट में वो भी कर पाता हूँ। तो आप एक बात खुद सोचना कि आपने ये देखा कि मैंने 1 घंटे भी अभी नहीं हुआ, 10 चैप्टर आपको बेसिक्स सिखा दिए। अब आप, मेरे को लगता है आप प्रैक्टिस करोगे ना टेलीग्राम के जो नोट्स पढ़े, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे लास्ट 3 घंटे में ये सारे चैप्टर कर लो। लास्ट 3 घंटे सोचना, इस बात को थोड़ा सोच कर देखा करो। मेरी बातों को ना आप सीरियस लेकर एक बार सोचो। 3 घंटे में 12 चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी, और आपके थ्योरी भी होगी वीडियो से। 3 घंटे और लगा लो, 6 घंटे। 6 घंटे में रीजनिंग खत्म, 15 नंबर की आएगी। 6 घंटे रीजनिंग खत्म। तो आप यूट्यूब की क्लास ले लो, या कोई कोर्स ले लो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की भी ले लो क्लास। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या 1 महीने में रीजनिंग। ऑफलाइन कोचिंग भी लोगे तो भी 1 महीने में। फिर क्या फ़ायदा हुआ, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। उस टाइम को आप प्रैक्टिस में लगा, यही फ़र्क होता है। मैं आपको बोला था ना, कोचिंग, कोचिंग का मतलब ये होता है, कोचिंग का मतलब कि अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी, अब मेहनत करो आप ये मत सोचना कभी भी कोचिंग या क्लास, या आपके जो टीचर्स हैं, यूट्यूब टीचर्स हों या फिर हम जैसे टीचर्स हों, कोई भी हो, तो आपको लगा देंगे। कोई नहीं लगाता किसी को, कोई किसी के साथ ऐसे नहीं है। मेहनत खुद करनी, 90% आपको करना है। मैं तो आपको बस 10% सलाह दूंगा, 90% तो आपकी अपनी मेहनत है। कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी, लगना आपको है, मेरे को नहीं। 10 चैप्टर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बातें ना और लोगों को बताया करो कि कोचिंग का मतलब क्या होता है। कोचिंग का मतलब ना टाइम वेस्ट करना नहीं होता। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो लेक्चर कब लोगे। मैं देखो, वीडियो लेक्चर लेने को मैं एक ही चैप्टर के 1 घंटे प्रैक्टिस करवा दूँ, ये करा दूँ, मेरे को नहीं करना। मेरे को तो आपको तैयारी करवानी है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। हाँ हाँ, मैथ्स की भी क्लास होंगी, सब होंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे चलते हैं। यहाँ तक 10 चैप्टर तक किसी को दिक्कत है, टू द पॉइंट रहो। 10 चैप्टर तक बात करो, 10 चैप्टर तक कुछ नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खतरनाक चैप्टर नहीं बोलेंगे, आसान चैप्टर है, बट मैं आपको 8-10 रूल सिखा। सभी बच्चे कॉपी पेन दोबारा से शुरू कर दें। फिगर काउंटिंग, देखो 8-10 रूल सिखा रहा हूँ, जल्दी से सीखना। इन्हीं पे आ जाएगा पेपर, नहीं आएगा तो आप काउंट कर लेना, सीधी सी बात। नंबर 1 रूल, देखो जो मैं बता रहा हूँ वो सही मानना है। जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल ही मानना है। ये नहीं है कि सारा नहीं है, बना नहीं रहा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कितने रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है सब, ये ध्यान रखना। देखो ऐसा कर हैं, ये रेक्टेंगल। क्वेश्चन आएगा इस आकृति में कितने आयत हैं या रेक्टेंगल है। लॉजिक नंबर 1, ऐसे गिनती लिखो, 1 2 1 2, जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 18। लॉजिक समझ में आया। सब हो जाएगा, क्लास लेते रहोगे ना तो सब हो जाएगा। क्लास और नोट्स लेते रहोगे तो 1 महीने में भी सब हो जाएगा, फ्रेशर के भी। अगर आप ऐसे कमेंट करते पूछते रहोगे, बस पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं। लॉजिक समझ में आया। रेक्टेंगल आयत निकालने, 1 2 3, ऐसे पहले गिनती लिख ली, फिर ऐसे लिख ली 1 2, अब इनको जोड़ दिया, 1 और 2 3, 3 और 3, 2 और 1 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। लॉजिक है ये, 6 × 3 = 18, इसमें 18 आयत हैं। अब आप गिनोगे ना कि 1 2 3, फिर ऐसे देखो, ऐसे भी गिनते ना, पूरा 6, ऐसे लगे रहना आराम से अपने घर पर, तो 18 निकलेंगे। ठीक है, आराम से घर पर लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लॉजिक समझ में आया, दूसरा सिखा रहा हूँ। फिगर देख लेना किस हिसाब से फिगर है, उस हिसाब से लॉजिक चलता है।
रेक्टेंगल का ये दूसरा भी ऐसे भी आ जाता है। गिनती लिखो, 1 2 3 4, 1 2, मतलब गिनती लिखी मैंने, पहले इनको टोटल करो, 4 3 7 2 9 और 1, फिर इनको टोटल करो, 1 और 2 3 और 3, इस बार प्लस किया है देखो क्योंकि डायग्राम अलग है। अब देखो आप ये ध्यान देखेंगे, इधर से और इधर से ये वाला 2 बार काउंट हो गया, हो गया नहीं हो गया, ऊपर से भी नीचे भी ये वाला है ना, 2 बार काउंट, ऊपर आते टाइम भी इधर भी, एक एक बार माइनस कर दो, तो इसमें होंगे कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें, 15। ठीक है, सीरीज क्या बोल रहे हो, सीरीज मैंने करवा तो दी आपको, लेट आए हो क्लास में, अब इसमें क्या कहें। कोई नहीं, शुरुआत से देख लेना, क्लास रिकॉर्ड है, आपकी लाइव तो चल ही रही है, आपकी रिकॉर्ड भी मिल जाएगी आपको, ये एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड में आ जाती है क्लास, देख लेना। दो लॉजिक समझ में आया नहीं आया रेक्टेंगल के, ये बता दो जल्दी से। दो लॉजिक क्लास कभी नहीं होगी, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप कमेंट मत करो ज़्यादा, आप इसको दो बताओ, ये समझ में आया नहीं आया पहले मुझे, क्या होगा कब होगा वो सब बाद में देखेंगे, उसके लिए अलग सेशन होता है, आप टेलीग्राम पे पूछ लिया करो। आप पहले इधर बताओ जल्दी से, रेक्टेंगल क्लास में केवल क्लास की बातें किया करो, समझा करो प्लीज़, है ना, फिर टाइम वेस्ट होता है। रेक्टेंगल आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल से कहा है अब आपने, अब मैं आपको इसका, ये अब आप ये समझना, ये स्क्वायर ही है, ये नहीं है कि आप नहीं सर ये तो रेक्टेंगल सा बन गया। स्क्वायर में क्या लिखना, बस देखो ये बराबर का है, 2 बाई 2 का है, फिर ऐसे चलना है, 1 और 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा पता होगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1, ठीक है। रिपीट क्या करना है, प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि उसका डायग्राम अलग था, पिछला वाला डायग्राम अलग था, इस वाला डायग्राम अलग था। देखो 2 तरह के डायग्राम थे वो, आप ध्यान से देखेंगे, 2 तरह के डायग्राम थे बेटा, एक तो रेक्टेंगल में लंबे वाला डायग्राम था, उसमें प्लस किया था, और जो सिंपल डायग्राम था जो अच्छा सा बना था, उसमें आप मल्टीप्लाई करके आप कॉपी पे नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब कॉपी पे लिखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, रेक्टेंगल वाला, ये स्क्वायर वाला नहीं, रेक्टेंगल वाला, देखो एक तो मैंने ऐसे सिखाया था, तो 1 2 3, 1 2, तो 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 की मल्टीप्लाई की, ठीक है। अगर मान के चलो एक और होता है, लो एक और से सिखा देता हूँ, तो 3 2 5 और 1 6, ये 6 6 टोटल, 6 6, ये रेक्टेंगल का भी जो स्क्वायर का समझ में आया, पर ये जब चलेगा जब बराबर क्यों, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, देखो है ना बराबर है। अगर मान लो कम ज्यादा आ जाए तो कैसे करना, अरे स्क्वायर है, मान लो ये 3 हो, अब देखो 2 बाई 2 का नहीं है, अब कितने का स्क्वायर है, 3 बाई 2 का है या नहीं, पहले तो ये बताओ, ये 3 बाई 2 का है ना स्क्वायर, है ना, 3 बाई 2 का है, तो मतलब 3 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, तो 3 बाई 2 का, अब एक एक कम करते रहो, 3 में से 1 कम कर दो, 2 में से 1 कम कर दो, फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 कम करेंगे तो 0, तो ये तो चलेगा ही नहीं, इतना ही हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 में कितने स्क्वायर, जब अगर स्क्वायर बराबर नहीं होते, 3 बाई 2 का हो, 4 बाई 3 का हो, 3 बाई 5 का हो, कुछ भी हो, ऐसे चलना है। स्क्वायर समझ में आए, बस 2 लॉजिक और है जल्दी से, ट्राइंगल के लॉजिक और सिखाऊंगा बस, क्लियर, सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। देखो टारगेट लिया था 1 घंटे का, 1 घंटे से पहले ही ख़त्म करना है, ख़त्म करना, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे से पहले ख़त्म करो, ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए, कमेंट कर दिया करो बस, आपको समझ में आया नहीं आया, एक भी बच्चा कमेंट कर देता है ना, तो फिर ये रहता है ठीक है। अब देखो, अब ट्रायंगल का सीख लो, के छोटे याद रखना है, तो याद नहीं, अब तो वैसे बता रहा हूँ, पहले तो ऐसे ट्रायंगल मिलेगा 1 और 2, ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड होती है, याद रखना पहले, ये बेसिक बात है, कई बार उसमें 4 साइड वाला होता है, आप उसे भी ट्रायंगल मान जाते हो, तो इनको जोड़ो, 1 + 2, बिल्कुल बेसिक से लॉजिक लिख रहा हूँ, बार बार नहीं सीख, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लॉजिक लिखा है, 1 + 2 3, मिटा देते हैं,
आप साथ के साथ कॉपी में लिख रहे हो तो अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप कॉपी में ये बातें नहीं लिख रहे हो। मैंने डाइस के कुछ सिखाए थे कुछ, अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो। आप दोबारा वीडियो देखोगे, मैं नहीं चाहता आप दोबारा वीडियो देखो, मेरे को सही नहीं है। कि आप प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जोड़ लो, ठीक है, 10 आएगा। वही जोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 10 जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 और 1 10। देखो दोबारा वीडियो मत देखना, मैं इसलिए सलाह देता हूँ वीडियो देखने के बजाय क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस कर लोगे वो ज़्यादा अच्छा 10 आएगा, ठीक है। इसी में देखो और ऐसे कट लगा दे तो इधर भी लिख लो 1 2 3, 10 + 10 10 20 हो जाएंगे। अरे बात समझ में, 20 हो जाएंगे। चले बता दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक थोड़ा स्पेशल आता है वो रट लेना। अब आप कहोगे सर रटवा रहे हो तो रट लो, पर क्या करें, ये अच्छा सा होता है इसमें ना, सारे से अंदर ही होते हैं तो बिल्कुल। ये देखो अंदर जो है ट्राइंगल वो सारे एक जैसा साइज है उनका, बस गिनती कर लो। लॉजिक हमेशा सेम है, में 2 करना है। लॉजिक हमेशा करना है, इनटू में 2 और माइनस, जितने भी ट्राइंगल हो ये इस वाले में ही चलेगा बस, ठीक है, जहाँ अंदर एक जैसे ट्राइंगल। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ में आया नहीं आया, तो गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? हाँ 27, हाँ वो ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। 12 चैप्टर होने के करीब है, तो भी खुशी होगी कि आज आपने 1 घंटे में 12 चैप्टर किए, 1 2 घंटे प्रैक्टिस कर, तो बहुत काम, ये समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपको रटने हैं, रटने क्यों है वो काम, बेटा ये रटने पड़ेंगे। मैं तो इसे समोसा बोलता हूँ, भी बताया था इसमें कितने होंगे बताओ, रट लो समोसे में कितने होते हैं। 5 क्यों किया, ये ट्रिक है, 5 क्यों किया इसका मत पूछो, ट्रिक है ये, तो ये चलती है। इंटू में -5, ठीक है। हाँ ये बताओ, तो हाँ ठीक है, रट लो अपर। 3 वैसे बताए थे, 1 और 2 3, रट लेना। समोसे में 3 होते हैं, देखो मैं पूछूंगा बार बार, गलती मत करना। 8 याद रखने हैं, 8 कैसे होते हैं, 1 2 4। ट्राइंगल की बात हो रही है, 8 होते, रट लो, रट लेना, इसमें 8 होते हैं, काम आएगा, कैसे काम आएगा वो मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है। रट लो 8, तो थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे तो रहनी है पतंग सी, काट ही रहनी, कोई बात रहनी, तो भी 8 होते हैं, बता रहा हूँ। पतंग को काट दो दोनों तरफ, कैसे, घर से भी, याद रखना, ये काम आते हैं चीज़ें, कहाँ काम आएंगे अभी दिखाता हूँ। एक HSSC में 3 4 साल पहले पुलिस के पेपर में मैंने एक क्वेश्चन था, वो इसी बेस पे था। दुनिया को लगता है अजीब सा क्वेश्चन, वो था आसान। आपको 2 क्वेश्चन सिखाता हूँ, ठीक है, लिख लिए ये सभी ने, सभी ने लिख लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन जो बार बार आते, यही 2 क्वेश्चन। बनाने के लिए तो कुछ, ट्राइंगल कितने, बताओ अब, बिना ऑप्शन के बताओ जल्दी से। मेरा तो हो गया, अब आप देखते हैं आपका, बिना ऑप्शन के बताओ। चल वो होता है 12 + 8, पता नहीं क्यों।
इंटेलिजेंट डायरेक्शन इतनी जल्दी अगर तुम सीख तो आंसर सही है। 3 3 6 3 9 3। चलो इसका और बता दो, ठीक है बस। लास्ट खत्म है ये बात। ठीक है, एग्जाम में टाइम होता है 20 मिनट। जल्दी आंसर मत दिया करो। 24 24। अगर इतना इजी होता तो मैं पूछता। और दो 24, और दो 24। बोलो गलत, हाँ बोलते रहो 24 और बोलो 24। बोलते रहो बोल पी नहीं रहे हो। 28 28 कहाँ से निकाल दिया? 24 28, अरे गलत है, सभी का गलत है, सभी का गलत है, बोलते रहो गलत। 28 भी। हाँ 28 सही है। 28 सही है। 28 सही है। 28 सही है। कैसे देख लो। देखो इतना तो आपको, वो ट्रिक वहां तक कम। पतंग में 8 होते हैं, वहां तक 8 वाले पार्ट इसमें। बट इन पार्टों को कंबाइन करने से भी नए ट्रायंगल बने हैं। उनकी कोई ट्रिक नहीं होती, वो तो हमें देखने पड़ते हैं। अब देखो जैसे इनको कंबाइन किया जब हमने, तो ये ट्रायंगल बने हैं। देखो ये दो ट्रायंगल बड़े बड़े ऐसे नीचे बने हैं दो। इनको कंबाइन करने के बाद तो 24 तो वो थे ही, 10 4। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर एसएससी में आता है, हरियाणा में नहीं पूछा गया है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एसएससी में आता है, हरियाणा में नहीं पूछा गया। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी से समझ में आ जाए। एसएससी में आता है ये चैप्टर, 12 चैप्टर है, मैट्रिक्स के नाम से आता है। देखो मैं तो दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। सीटी तो अपना मेन है, बाकी एसएससी वाले बच्चे अगर पढ़ रहे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं बता देता हूँ। एक ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तरह से क्वेश्चन आएगा, उदाहरण के लिए जी, यानी क्या क्या क्या, ये नहीं पढ़ना है। दिख रहा है आपको सभी को? क्लियर है? नहीं क्लियर तो मैं बता दूंगा। तो इसमें हमें ना नाइस वर्ड का मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग नहीं, मतलब नाइस के वर्ड बनाने हैं। मैं आपको दिखा दूंगा। एक वर्ड है नाइस, लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं बस। नाइस को हमें फिट करना है, नाइस कौन से ऑप्शन से फिट होगा। ठीक है, नाइस है हमारा option। बता देता हूँ जैसे, एक ऑप्शन है इसमें 66 58 33 02। मैं इसको लिख ही देता हूँ। ऑप्शन ये यही आंसर है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। 33 जी, ये आंसर है, यही आंसर मैं बता रहा हूँ। और हमें नाइस फिट करना है। क्वेश्चन है हमारा कि भाई नाइस को फिट करो, कौन से ऑप्शन से फिट होगा। ठीक है, तो नाइस को जो फिट करना है हमें इससे फिट करना है। ये ऑप्शन मतलब हम चेक करते हैं ऑप्शन वाइज, तो कैसे फिट होता है, मतलब एन 66 पे होना चाहिए। 66 कैसे चलना होता है, देखो 66 बता देता हूँ। पहले ऐसे चलेंगे, फिर ऊपर से देखो 6 दिख रहा है आपको ध्यान से सभी को, यहाँ 6 दिख रहा है ना। और इधर चलो 6 इधर है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे कहाँ क्या मिल रहा है, एन, तो एन सही है, मतलब 66 पर तो एन। ठीक है, थोड़ा समझना। ठीक है, अब देखो 58 पे देखो, आप थोड़ा 58 चल के देखते हैं। 58 मतलब पहले 5 इधर चलेंगे और 8 इधर, ऊपर से नीचे। ये देखो 58 में ना, ये रहा 5 ऐसे 8 ऐसे, आई मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप ऐसे चेक करेंगे, 33 पे सी होगा और ई होगा 02 पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, देखो व्हाइट बोर्ड हो गया, कहीं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगर देखो किसी को इस वाले एक ही क्वेश्चन से कहूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में दे रखा है, आप वहां से ढूंढ लेना आराम से। देखो 02 ढूंढ सकते हो, पहले 0 वाली लाइन चलनी है सीधी हॉरिजॉन्टल, और फिर 2 देखना है वर्टिकल में। मिल गया? आगे ना समझ में आ जाएगा, आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करना।
ये वही पीडीएफ है जो मैंने आपको क्वेश्चन वाली है, ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ है नहीं है? देखो, क्लास ओवर, बिल्कुल 1 घंटा ही हुआ है, अब 10-20 सेकंड ऊपर हुए हैं। 1 घंटे में आज मैंने 12 चैप्टर आपको करवाए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। नॉन वर्बल के मेन मेन चैप्टर जो हमारे हैं सीट के लिए, वो के लिए भी हो चुके हैं, रेलवे के लिए भी हो चुके हैं, टेट के लिए भी। और भी जो होंगे चैप्टर मैं बता दूँगा आपको, ये करने हैं। अब टेलीग्राम पे हमारे नोट हुए हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं, और ऐसे ही तैयारी करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है? पीडीएफ सब टेलीग्राम पर पढ़िए, आप पर्सनली किसी को नहीं मिलेगी। देखो आप ऐसे कमेंट करोगे कि पर्सनली पीडीएफ दे दीजिए, पर्सनली नहीं है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन, दो चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। मेरी एक वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर है, जो मैंने बताया सीटी की तैयारी कैसे करनी है। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, फिर आगे की बात करें। कोई भी बच्चा आगे ना चले जब तक मैं ना कहूँ कि सर वो क्लास क्या होगी, वो क्लास क्या होगी। जो क्लास मैंने आपको करवा दी वो सारी कर दीजिए। 31 तक मैंने आपको टारगेट दे रखा है। जो बच्चे कर सकते हैं वो कीजिए, जो फ्रेशर हैं वो क्लासेस देखते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। चलिए आज के लिए गुड नाइट।